अस्सलाम वालेकुम, वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत इंजीनियर रशीद से जुड़े एक खबर के साथ करते हैं। बारामूला लोकसभा सीट से एमपी इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट में चल रहे बजट सेशन में हिस्सा ले सके। बता दें कि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट सेशन में 4 अप्रैल तक हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। आज इंजीनियर रशीद की तरफ से पार्लियामेंट में कुपवारा केरन, कुपवारा करना और कुपवारा बांडीपुरा गुरेज रोड का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने मांग की कि सरकार इन सड़कों को नेशनल हाईवे का दर्जा दे और साथ ही साथ इन दोनों सड़कों की वाइडनिंग की और मरम्मत के लिए पैसा अलॉट कर दे। इसको लेकर पार्लियामेंट में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ी राज्यों जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है वहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी को ज़्यादा बेहतर बनाने पर काम कर रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि बांडीपुरा गुरेज और कुपवारा करना रोड पर एक रिपोर्ट लेगी सरकार, उसके बाद ही सरकार ये फैसला करेगी कि इन सड़कों की क्या इन्हें नेशनल हाईवे का दर्जा देना चाहिए या नहीं। क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपुरा गुरेज रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीजों के लिए आप पौधा रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे। सम्मान्य सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो जम्मू कश्मीर के बारे में है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। 105 टनल बना रही है। पिछले बार अध्यक्ष महोदय मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी झोजिला टनल जो 12,000 करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान्य ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाई में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट की तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे, वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फिलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। हमारी इनसे अब बात कठुआ में चल रहे इनकाउंटर की करेंगे। कठुआ के जुटाना इलाके में आज सुबह से एक इनकाउंटर चल रहा था, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डीएसपी समेत 4 फोर्सेस के जवान जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में कुछ मिलिटेंट्स के मौजूद होने की खबर मिली थी। खबर मिलते ही फोर्सेस की तरफ से इलाके की घेराबंदी और वहां पर फिर तलाशी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। वही तलाशी कार्रवाई के दौरान फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच राब्ता हुआ, जिसके बाद फिर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो देखते ही देखते एक जोरदार झड़प में तब्दील हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक दोनों तरफ से जो है पूरे दिन भर जो फायरिंग है वो जारी थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी खबर इनकाउंटर से निकल कर ये आई, जहां पर 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो जख्मी हो गए, जिसमें एक डीएसपी भी मौजूद है। डीएसपी जो है वो SDPO बॉर्डर बताए जा रहे हैं। तो ये कठुआ के जुटाना इलाके में इनकाउंटर चल रहा था, वहां पर एक डीएसपी समेत 4 फोर्सेस के जवान जो है वो जख्मी हो चुके हैं। जम्मू में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट के नए प्रेसिडेंट महराज मलिक को उन्होंने प्रेसिडेंट बनने पर बधाई दी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इनका कहना है कि बीजेपी के राज में जम्मू कश्मीर में सब कुछ खराब हुआ।
आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम है कि जो बीजेपी दावे करती थी कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सब बेहतर होगा, लेकिन तब से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा क्राइम, शराब और घोटाले बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम है कि LG रूल में जम्मू कश्मीर में पेपर लीक और दूसरे घोटाले सामने आए, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी है। वही इनका कहना है कि आज जम्मू कश्मीर में बुलडोज़र और जो स्मार्ट मीटर्स के नाम पर लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है, उसकी जिम्मेदार भी बीजेपी है। इन लोगों का कहना है कि जो बीजेपी आज डेली वेजर्स की बात असेंबली में लगातार कर रही है, उन्होंने पिछले 10 साल में डेली वेजर्स और जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए क्या किया। जो है वो बाहर के हैं, माइनिंग माफिया का घोटाला, शराब का घोटाला, जो कि शराब के घोटाले के नाम के ऊपर इतना बदनाम किया गया, जेल तक भेजा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में शराब का घोटाला नहीं दिखाई दे रहा। 200 से 300 दुकानें खोल दी गई, शराब की बोतलें कम बिकी, रेवेन्यू कम हुआ, शराब की दुकानें करोड़ों रुपए में बिकी। 2 से 3 लोगों को उनके रिश्तेदार, उनके नौकरों के नाम की 100 दुकानें दे दी गई, लेकिन वो घोटाला नहीं दिखता इनको, क्योंकि भाजपा का घोटाला था, वॉशिंग मशीन में धुल गया। भाजपा का एक घोटाला हो तो गिनाऊं आपको। पेपर लीक भाजपा के टाइम हुए, JKSSP का स्कैम भाजपा के टाइम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम भाजपा के टाइम हुआ, डेली वेजरों पे लाठिए भाजपा के टाइम बरसी, स्मार्ट मीटर जो है जबरन लाठी के दम पे लगाए गए, स्मार्ट भाजपा के टाइम लगाए गए। वाइन शॉप पे जबरदस्ती खुलवाई गई, हमारी महिलाओं पे, माताओं बहनों पे लाठियां चलवाई गई, भाजपा के टाइम चलाई गई। आज नौजवान बेरोजगार है, नौजवान सड़कों पे है, तो भाजपा के टाइम है। और भाजपा वॉकआउट खेल रही है। 3 महीने सरकार को बने हुए हुआ है और कहती है डेली वेजरों को पक्का कीजिए, फलाना ये कीजिए, फलाना वो कीजिए। तो हम पूछना चाहते हैं 10 सालों में आपने क्या किया। एक टाइगर जो है वो सवाल करता है असेंबली में कि जमेराज मलिक कि आपने 10 सालों में क्या किया, तब ये वॉकआउट का खेल खेलते हैं। जो है जम्मू कश्मीर में हर एक चुनाव भी लड़ेगी और बहुत जल्द महराज मलिक जी से हमारी इंटरनल मीटिंग हो चुकी है और बहुत जल्द वो संगठन का गठन करेंगे और बहुत से फोन। अब बात रामबन की करेंगे। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कैफेटेरिया मोड़ और क्रोल के बीच ट्रैफिक धीमी रफ्तार के चलते आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। बारिश के बाद यहां पर सिर्फ अब ट्रैफिक एक साइड से चल रहा है, जिसके चलते अब आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने रामबन से, जहां पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर काफ़ी सड़क जाम और ट्रैफिक धीमी रफ्तार से चलने की वजह से आम लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि ट्रैफिक सही से न चलने की वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। ये पुल तस्वीरें आपके सामने जो रामबन में पुल है, इसको लेकर अब इन लोगों की मांग है कि सरकार से अपील करते हैं कि इस सड़क पर, इस पुल पर जो काम है वो जल्दी पूरा किया जाए, ताकि आम लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक के चलते कोई परेशानियां ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे ये समझ नहीं आता है कि नेशनल हाईवे का एक स्ट्रेच, चलो इमरजेंसी में कुछ घंटे के लिए ट्रैफिक या इमरजेंसी के लिए कुछ एक आध दिन के लिए, इन्होंने तो हाईवे का स्ट्रेच ही वही बना दिया और बोलने के लिए करोड़ों रुपए लगाए इस हाईवे पर। यहाँ पे इनको 50 या 100 मीटर स्ट्रेच नहीं जिस एडमिनिस्ट्रेशन से हो सके, जिस कंपनी से हो सके, और वो फिर दावा करे कि हम तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मेरे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है। बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो सस्पेंशन ब्रिज से गुजर कर जाते हैं, उनमें स्कूल की बसेज हैं, उनमें एम्बुलेंसेज हैं, उनमें वो सारे लोग जो इन दिनों में रामबन की तरफ आते हैं, सख्त मुश्किलात का सामना है। एक बहुत बड़ी ट्रैफिक वहां से जब गुजरती है तो उसकी वजह से जामिंग की ऐसी सबसे बुरी बात है इस पूरे नेशनल हाईवे में अगर कोई स्ट्रेच अनकंप्लीट है वो सिर्फ रामबन का है, क्योंकि रामबन की आवाम बहुत शांत है और वो नहीं चाहती कि रोड पे आए, बट हम मजबूर हैं। आपने जैसे देखा पूरा नेशनल हाईवे का ट्रैफिक करोल मेहतरा थ्रू झूला ब्रिज मस्जिद मार्केट डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि वही ये मिहाड़ में अगर वहां सिंगल वे है तो बारी बारी इधर उधर से। श्रीनगर में आज पुलिस स्टेशन कोठीबाग की तरफ से 3 नए क्रिमिनल लॉज को लेकर एक लोक दरबार और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में जानकारी देना था। बता दें कि जुलाई 2024 से IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में सरकार की तरफ से कुछ अहम बदलाव किए गए, जिसमें IPC की जगह BNS, CRPC की जगह BNSS और एविडेंस एक्ट की जगह BSA को लागू कर दिया गया था।
इसी को लेकर आज कोटीबाग पुलिस स्टेशन की तरफ से आम लोगों और खास करके नौजवानों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें उन्हें ये जानकारी दी गई कि आखिर ये 3 नई क्रिमिनल लॉज हैं, इनका आम लोगों से जुड़ा क्या वास्ता है और आम लोगों को इनसे क्या क्या फ़ायदे मिल सकेंगे। तो इसको लेकर आज कोटीबाग पुलिस स्टेशन में पुलिस की तरफ से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। न्यू क्रिमिनल लॉज है, इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं इसका जो अप्रोच है दैट्स एंटायरली डिफरेंट दैन द अर्स्टवाइल क्रिमिनल लॉज, क्योंकि ये विक्टिम सेंट्रिक है, ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये आपका सीनियर सिटीजन सेंट्रिक है। तो इसमें बड़े सारे प्रोविजंस आपको मिलेंगे कि जिसमें विक्टिम्स के लिए बहुत ख्याल रखा गया, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, बड़ा सारा। और खास करके जो वुमेन फोक और गर्ल्स हमारी, उनके लिए एक चैप्टर ही अलग है इसमें, उनके ऑफेंसेस के रिलेटेड। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी एक एस्पेक्ट डाला गया है। तो आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहाँ पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किया, और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है। आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है। दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में, और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात पुंछ में पुलिस की तरफ से कराए गए एक क्रिकेट टूर्नामेंट की करेंगे। पुंछ में आज पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत DSP शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। बता दें कि इस टूर्नामेंट में जिले के पूरी 32 टीमों ने आके हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद युवा टैलेंट को बढ़ावा देना और ड्रग्स जैसी बुरी आदतों से नौजवानों को दूर रखना है। ओपनिंग सेरेमनी में खिलाड़ियों ने SSP पुंछ का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि पुलिस आगे भी ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स ज़िले में कराएगी, ताकि यहाँ के नौजवानों को इससे फ़ायदा हासिल होगा और वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारने का उन्हें मौका मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से जो है यहाँ पर माटीस के नाम पर जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इस बार DYSP शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट का जो है आगाज़ यहाँ पर हो चुका है। 32 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें तहसील मंडी, तहसील हवेली, तहसील सुरमकोट और तहसील मैंडर की टीमें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में हमने शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनागुरेशन किया हुआ है। इस टूर्नामेंट को बहुत पहले से किया जाना चाहिए था, लेकिन आज हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है और आने वाले टाइम।
आप देख रहे खबर अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।